जब कर लिया फैसला ऊंची उड़ान का, फिर फिजूल है देखना कद आसमान का। जी हाँ, कुछ ऐसी ही कहानी है हिमाचल के धर्मशाला में रहने वाली दो बहनों की, जिन्होंने जिंदगी के संघर्ष से मुंह ना मोड़कर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी किया और परिवार को भी संभाला। बचपन में माता का देहांत, फिर भाई का एक्सीडेंट और फिर पिता की बीमारी के कारण उनकी मौत, ये सब देखा इन दो बहनों ने, लेकिन फिर भी अपने दम पर परिवार को चलाया और आज अपना घर भी बना डाला है। धर्मशाला के सिविल बाजार की रहने वाली अमरजोत और मीनाक्षी ने जीवन की परिस्थितियों से हार ना मानते हुए पढ़ाई छोड़कर सब्जी की दुकान और जूस की दुकान का काम शुरू किया। अपने छोटे भाइयों की रीढ़ की हड्डी बनी और उनकी पढ़ाई करवाई। आज दोनों बहनें सब्जी की दुकान चलाकर अपने परिवार को पालती नजर आ रही हैं और एक समृद्ध जीवन भी जी रही है। लेकिन ये सब इतना आसान ना था। हमारे धर्मशाला से संवाददाता मनोज ठाकुर ने अमरजोत से उनकी कहानी जानी है। देखिए क्या कहना है उनका अपने संघर्ष को लेकर। जी, क्या नाम है आपका? अमरजोत। कहाँ के रहने वाले आप? धर्मशाला कचहरी सिविल बाजार। आप बता सकते हैं कितने टाइम से आप यहाँ पे दुकान कर रहे हैं? इसको मेरी दुकान को करते हुए लगभग 9 साल हो गए हैं जी। 9 साल हो गए? हाँ जी, पापा की डेथ के बाद बस संभालिए दुकान। किस तरह का जीवन रहा आपका, बता सकते हैं आप? हाँ जी, मतलब थोड़ा संघर्ष रहा है। बचपन में मम्मा की डेथ हो गई, फिर भाई का एक्सीडेंट हो गया, वो बीमार हो गया, फिर पापा डायलिसिस पे चले गए, फिर पूरी घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आने के बाद बस पापा का सब्ज़ी का दुकान संभालनी पड़ी, पढ़ाई छोड़नी पड़ी। सुनने में आया कि आप ही अपना घर चलाती है, अपने भाइयों को आपने ही पढ़ाया लिखाया है। हाँ जी। क्या करते हैं आपके भाई? अभी मेरा भाई एक कॉलेज कंप्लीट किया है और एक अभी अग्निवीर में भर्ती हुआ है। तैयारी कर रहा है आगे पढ़ाई जॉब की, बस उसकी जॉब लग जाएगी, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे तो सब बढ़िया है। आपकी कितनी एज हो गई है? अभी मेरी 29 एज हो गई है। तो आप उन लोगों को क्या प्रेरणा देना चाहिए जो लोग हार मान लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरे हिसाब से आजकल जो लड़के हैं नशे की तरफ जा रहे हैं, उनको मतलब मेहनत करनी चाहिए। कुछ भी काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। मैं लड़की हूँ, देखो मैं सुबह 4 बजे मंडी जाती हूँ, अपना सारा सामान गाड़ी में लोड करती हूँ और लेके आती हूँ। मतलब आजकल बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, उनको लग रहा है वो चीज़ें अच्छी हैं, मेहनत नहीं कर पा रहे, मेहनत के लिए शर्मा रहे हैं। मतलब हम एक बार मेहनत करने की आदत डाल लेंगे ना, फिर हम सारी चीज़ों से दूर हो जाएंगे। मतलब मेहनत करेंगे, खुद के पैसे कमाएंगे, सब कुछ होगा बढ़िया। तो मेरे हिसाब से आजकल के बच्चों को नशे छोड़कर मेहनत करनी चाहिए। और काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, हर कुछ करना चाहिए बच्चों को, बस नशा नहीं करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। कितने साल के थे जब आपके घर वाले गुजर गए थे उस टाइम? मतलब पापा को ख़त्म हुए तो अभी 5 साल हो गए हैं। मम्मी तो तब ख़त्म हो गए थे जब मैं 8 साल की थी जी। तो आपने अपना घर संभाला, किन किन परिस्थितियों का, कठिनाइयों का सामना किया आपने? बहुत सर, जैसे दुकान लगाते थे, कभी कोई उठाने आ जाता था, टेंशन थी कि कैसे होगा, पापा बीमार थे, कभी काम नहीं होता था तो सोचते थे घर का खर्चा कैसे चलेगा, ऐसे वैसे। बट ठीक है, लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया। बहुत से लोग हैं जो हमसे सब्ज़ी खरीदते हैं, उनके संजोग से, उनके सबसे जो हमारी दुकान चलती है, ये मतलब सब कुछ है। हमारी मेहनत भी है, बट लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया है कि जिसकी वजह से हमारा आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि मतलब अपना घर है, भाई की नौकरी लगी हुई है, एक भाई पढ़ता है। ये सब लोगों की मेहनत है और बजरंग बली जी की कृपा है। जब आपने काम किया तो आपको कोई हेजिटेशन या कोई दुख तो नहीं होता था, कोई घबराहट सी फील तो नहीं होती है? नहीं, स्टार्टिंग में हुआ कि हाँ काम सामान लेके आते हैं, बिकेगा नहीं बिकेगा, ठीक है। अजीब कुछ लोग अच्छे भी आते हैं, कुछ ऐसे देखने वाले भी आते हैं, कुछ टांग भी खींचते हैं कि बंदा आगे ना बढ़े, बट फिर भी आधे लोगों ने साथ दिया तो आज हम। सुनने में आया कि आपकी एक और बहन है, आप दोनों बहन अपना जो है ये जो घर का गुजारा मतलब दुकान के माध्यम से चलाती है। हाँ जी, मेरी एक और बहन है, वो जूस की मतलब दुकान लगाती है और मैं सब्ज़ी की लगाती हूँ, और मेरे साथ भाई भी काम करते हैं सब्ज़ी का। कितने साल की है? वो 27 की है, मतलब 2 साल छोटी है मेरे से, 1.5 साल का फ़र्क है हम दोनों में।